Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive mastermind market outlook for Holi special. First of all, very warm wishes to all of you for happy Holi. Have a great festival and enjoy the color festival, and also use the time like the long weekend, this one as well as next, to study charts, to upgrade your skills, to watch videos, to back test. दो वीकेंड है ये और नेक्स्ट, उसमें जितना हो सके उतने वीडियोस और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं आज का जो मास्टरमाइंड है। वो जनरली जो मैं ट्रेडर इन मी स्टूडेंट्स 1 ईयर स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, वो मैं आज फिर से आपके लिए सबके लिए कर रहा हूँ, यूट्यूब हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ से हो, कैसे क्या कर रहे हो, वो भी मुझे बताएं। कौन सी सिटी से, कहाँ से क्या ज्वाइन कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको ये चैनल, और आगे आप क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे बताइए। चलो शुरू करते हैं आज के मास्टरमाइंड से, और लेट्स स्टार्ट विथ मार्केट क्या कर रहा है आज। सो ये है, लेट्स स्टार्ट विथ market outlook holy special on 28th of March. Now mastermind, पहले ग्लोबल मार्केट को चेक करते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसे चलता है। ग्लोबल मार्केट में एनालिसिस कैसे होता है कि क्या डाउ जोन्स है, क्या पहले वो मतलब एकदम ग्रैंडफादर का भी फादर हो गया, मतलब उसका भी सुपर ग्रैंडफादर, कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं। उसके बाद इंडियन मार्केट्स पे आते हैं। दैट्स द डाउ जोन्स मंथली चार्ट। लुक एट दैट, इट्स अ ब्रेकआउट अबाउट 60. Nice breakout, nice channel breakout. That's an all-time high almost, right? So that's one strong good point. Then the weekly chart, that's also above 60, and daily chart crossing again above 60. So that's good, looks good on the chart. So there's nothing to worry there. That's S&P 500, it will be similar chart, same thing. So S&P. Then we have Nasdaq, वो थोड़ा सा indecisive bearish candle type है, spinning top, hammer and all that. And you can even look at weekly, thoda sa 60 pe atak raha hai. So IT stock specific can be sideways. If you look at that daily chart also, between 40-60 60 और 40 के बीच में है, right? DAX Germany बहुत टाइम के बाद breakout, so that's one good sign for Germany. Again weekly also and daily also, so all three above 60 on Germany. FTSE, that's नॉट ऑन द मंथली, इतना खास नहीं है, लेकिन वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। वीकली जस्ट 60 पे है, अगला वीक क्रूशियल हो सकता है, और डेली भी स्क्वीज मोड में चल रहा है। एंड निकी जापान अबाउट 60 ऑन द मंथली। वीकली पे पीआरडीज और सपोर्ट और अच्छे कैंडल्स, अभी तक बुलिश कैंडल्स, और डेली पे 40 सपोर्ट। सो ग्रैंडफादर फादर सन हो गया, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 एंड डेली एट 40 सपोर्ट लिया उसने। So that's good. So कहीं भी good, कहीं भी bearish कुछ भी नहीं दिखा, right? So that is one good sign for the market to see for the coming week. ये हो गया हमारा वर्ल्ड मार्केट्स। अब ग्लोबल कमोडिटीज देखते हैं। कमोडिटीज में पहले गोल्ड, जो थोड़ा सा साइडवेज और बेरिश था काफी दिनों से, अभी थोड़ा सा उसमें लग रहा है कि वो सेंटर मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे सपोर्ट ले सकता है, वीकली पे भी 40 पे सपोर्ट ले सकता है, और ट्रेंड चैनल पे सपोर्ट ले सकता है, और डेली 40। मतलब ये थोड़ा सा वुड से के बेरिश में से नॉट सो बेरिश हो गया है। नॉट दैट एक्सट्रीमली बुलिश है, बट नॉट सो बेरिश, तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस हो सकता है। When you look at silver, silver is monthly 60 के आजू बाजू घूम रहा है कब से, और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डबल। ये इंटरनेशनल चार्ट है, वैसे ही नेशनल चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। 40-60 के बीच में है वीकली, एंड डेली ऑल्सो एट 40 सपोर्ट। सो broadly that's a very strong support here where you can look to take a trade. So that's where you can see a hammer also. So there can be some bounce in silver and gold both. If you look at, both are an important support. Right now look at copper all time high. दिवाली से बोल रहा हूँ, commodity और commodity मतलब metal stocks are going to rock 2021. metal क्यों? क्योंकि commodity metals भी ऊपर जा रहे हैं। copper all time high, monthly above 60, weekly above 60, daily near 40 and a triangle, so that looks good. crude थोड़ा सा अटक रहा है वहां पे मंथली 60 पे, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। वीकली पे पॉजिटिव एंड डेली पे साइडवेज। ओवरऑल काइंड ऑफ बुलिश, बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर है मंथली पे, राइट? सो क्रूड ऊपर नहीं जाए वो अच्छा ही है अपने लिए, सो देयर इज नो नथिंग टू वरी ऑन दैट। नाउ लुक एट द मेजर फॉरेक्स मार्केट, राइट? सो व्हाट वी हैव टू चेक ऑन दैट इज, look at this one, euro USD.
is like on the this is where the monthly chart was range bound sideways and weekly at 40 support plus that support zone of 61%, 786%. एंड यूएसडी जापान जापानीज यानी अगर आप कर रहे हो तो नहीं तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इफ यू आर ट्रैकिंग दिस एंड if you're trading this, then it makes sense, but this definitely looks interesting. This one on the buy side, this one USD INR फिर से sideways market. Look at that chart on the monthly, that 60 पे अटक गया ना, तो वो अच्छा साइन. अगर वो ब्रेकआउट होता means if it goes above 60, 75, 77, then the market can crash, and that's an interesting sign for Indian stock market that it's not crossing 60 on the monthly chart. That's good sign. At the same time, on the weekly, it is taking support on 40, but that means it's a range bound for some time. Nothing to worry on the Indian markets. अगर ये हम ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हमको इससे पता चलता है कि डॉलर का कोई टेंशन नहीं है, तो इंडियन मार्केट ऊपर जाने में टेंशन नहीं है. ना क्रिप्टो करेंसीज अगर आप करते हो तो ये दिस इज बाय बिटकॉइन, पीआरडी है वहां पे, और बहुत जबरदस्त मूव. काश ये यहाँ अपने मार्केट में ट्रेड हो सकता था और ऑफिशियली लीगली इसको खोल दे तो ट्रेड करने में मजा आए. तब तक रेगुलेट नहीं हो रहा है, तब तक इसको अवॉइड कर सकते हैं. ठीक ठाक. वीकली एथेरियम, वो भी nice PRD and nice breakout on the monthly chart. So those are the things. Now come to the Indian market. Interesting stuff, right? Indian market, same grandfather, father, son. Look ऊपर लिखा है GFS is monthly above 60, weekly at PRD and center moving average, and daily at 40 with a pro gap, with a gap support, with a 61% support, with that 60 पे जो arrow लगा है. Perfect turnaround on Friday. That was the like one icing on the cake for the market to get cheering on the weekend पे मैंने एक बार पहले भी शायद बताया था कि अगर फ्राइडे को बुलिश कैंडल होता है, that means there is something, this market shows strength, right? Usually after, especially after a long weekend, ज्यादातर लोग long positions carry करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो मार्केट मतलब सेल करके जाएंगे तो सेलिंग प्रेशर रहेगा. लेकिन अगर बाइंग करके जा रहे मतलब कुछ तो बुलिश है जो हमको शायद समझ में नहीं आ रहा है. और उसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड मार्केट, आई थिंक ऑल पॉजिटिव, and SGX was up by 150 points on Friday evening, 170 points in fact. So this means that the week ahead looks like a good week or a bullish week for the market. That's a clear indication for on the support. जब तक ये जो मार्क किया गया है लो, फ्राइडे का लो या थर्सडे का लो, जब तक वो टूटता नहीं है, उसके नीचे नहीं जाता है, तब तक मार्केट वी कैन लुक फ्रॉम अ लॉन्ग साइड ऑफ इट. Same thing for Bank Nifty is grandfather, father, son. Again, monthly above 60, weekly at 60, PRD, moving average support, and daily at 61%, daily at 40, and a bullish candlestick pattern like a hammer confirming. मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त सेटअप बन रहा है और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, राइट? अगर ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी आपको अभी तक नहीं मालूम है तो आप क्या कर रहे हो? आरएसआई के कितने सारे वीडियोस है मेरे यही चैनल पे, आप सर्च करोगे मिल जाएगा और देख के उसको समझ लो. नाउ कम्स द सेक्टोरल एनालिसिस. ये हमारा सुपर ग्रैंडफादर आज हमने किया ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, एंड अब हम जाते हैं इंडियन मार्केट. उसमें भी हमने पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी को चेक किया, अब सेक्टर को चेक करेंगे, उसके बाद स्टॉक में जाके चेक करेंगे ताकि हम वो सैटेलाइट व्यू, एरियल व्यू, head view, magnifying glass view, or microscopic view, all that will come together, right? Sectoral view, auto index. Now that's the index ka chart hai. Monthly above 60, weekly below 60, and daily below 40. तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं. सपोर्ट पे है वो ना नहीं है, मतलब यहाँ से अगर पूरा मार्केट बुलिश है तो ये भी बाउंस करेगा, बट थोड़ा सा ये पर्टिकुलर सेटअप वीक है. और वैसे ही अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें, अगर ऑटो में सबसे बेस्ट स्टॉक क्या रहेगा तो पहले चेक करते हैं अशोक लेलैंड. 60-40 डबल बॉटम, प्रो गैप एट प्रीवियस सपोर्ट, प्रो गैप हुआ फ्राइडे को, so that's a good sign. I think अशोक लेलैंड could be a good pick on Monday next week onwards. And Motherson Sumi, perfect GFS. Look at that. Now GFS का समझ में आ गया होगा आपको मीनिंग, grandfather, father, son, perfect setup. Then we look at TVS Motor, monthly above, and this is weekly and daily, weekly and daily, good support, pro gap, 50% retracement, window support, all that. So many stocks are at support, all of them. Global markets are at breakout.
Nifty, Bank Nifty is at support. So overall, it all shows that where the direction of the market is. That ये सब करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर हो जाता है कि हाँ सब चीजें कंफर्म कर रही है तो मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ. वो जो आपको डर लगता है बटन दबाने का, ट्रिगर दबाने का, जो लाइव सपोर्ट में हम करते हैं, वो कम हो जाता है. टाटा मोटर्स अगेन पीआरडी ऑन द वीकली एंड डेली पे 40 सपोर्ट, डेली पे गैप सपोर्ट, डेली पे प्रो गैप अगेन. व्हाट एल्स, इतने सारे कंफर्मेशन आ रहे हैं, मतलब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होते जा रहे. सो अभी आपको चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा खरीदूं. राइट, सो ऑल ऑटो स्टॉक्स लुकिंग डिसेंट. नाउ लुक एट द आईटी इंडेक्स. जो हमने नैस्डैक में देखा कि वो साइडवेज है, इट लुक्स लाइक अ साइडवेज मार्केट. सो व्हेन वी लुक एट that same thing we can check out on the daily chart. monthly weekly bullish है, समझ में आ रहा है. weekly देखो कैसे तड़प रहा है 2 महीने से sideways में. and daily also look at that triangle and that 40-60. so I would say IT stocks को मैं avoid करूंगा अगले वीक के लिए, ताकि बिकॉज उससे भी बेटर स्टॉक्स हमको मिलेंगे, सेक्टर मिलेंगे. तो और we can go to the next one. so this is one which is TCS. look at that triangle on the sideways. Mindtree rectangle on the daily. बाकी वीकली मंथली तो सबका स्ट्रॉन्ग ही है. बैंकिंग, नाउ लेट्स से बैंकिंग, बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग, जो हमने ऑलरेडी देखा. एज बैंकिंग, बैंक निफ्टी हमने पहले देखा तो वो तो ऑलरेडी ग्रैंडफादर फादर सन पे है. ये भी है HDFC बैंक, मंथली, वीकली, डेली, गैप सपोर्ट, 40 सपोर्ट ऑन दैट डे. सो दैट शेयर्स दैट अभी ये थोड़ा सा अलग ऊपर जाने की कोशिश करेगा. राइट, सो दोज आर इंटरेस्टिंग. और जहां जहां पे रिस्क कम होगा वो ट्रेड को हम खरीद सकते हैं. ICICI बैंक ऑल टाइम हाई ऑन द मंथली. वीकली पे देखो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 550 पे, वही अब सपोर्ट बन गया 550 पे. लास्ट वीक में शैडो बना. 60 पे सपोर्ट है और पीआरडी भी है और डेली पे 40 है और वहां पे भी प्रो गैप और स्पिनिंग टॉप जैसा है. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पिक एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न, यहाँ से ऊपर जाने के लिए. एंड देन एक्सिस बैंक थोड़ा सा मंथली उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो 60 क्रॉस नहीं कर रहा है. तो अगर मुझे आईसीआईसीआई और एक्सिस के बीच में चूज करना है तो मैं क्या चूज करूंगा? आईसीआईसीआई बैंक. राइट, सिंपल एनालिसिस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम सिनेरियो. GFS monthly above 60 and that mid candle as support and on the big green candle का जो mid candle होता है, that can act as support, which is there right now. Weekly above 60 and daily at 40 with a small candle. This is the lowest risk. Plus look at that window support. First chart पे लिखा है window support. ये बड़ी window थी, gap. That is acting as a support. So I think this is also one of the best picks. So out of banking, ICICI and State Bank will have the higher ratings compared to others, what we are looking at. Then we look at metal index. My favorite for this year. का बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6 महीना हो गया अभी ऑलमोस्ट, दिवाली से रिपीट कर रहा हूँ. मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली थोड़ा सा साइडवेज बट एट सपोर्ट. सो नथिंग टू वरी ऑन दैट. तो इसमें से बेस्ट स्टॉक पिक करेंगे. टाटा स्टील, लुक एट दैट ब्रेकआउट ऑन मंथली. अभी ये मंथ खत्म नहीं हुआ है, 2-3 दिन बचे हैं. अगर ये ऐसा ग्रीन कैंडल बन आता है, दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. एंड वो भी मार्केट लीडर. टाटा स्टील within the steel sector is the leader, right? So if it breaks out on the monthly chart with the major resistance being crossed, that says something about the market, right? That says something about the sector, right? जो Thursday Friday को market जब भी नीचे भी था तो भी सबसे पहले वही टर्न मारा, right? You see that Thursday and Friday. We also had a BTST call on Thursday Friday about Tata Steel and Jindal Steel, and that worked very very well for the students, for us. Look at the volume also on the last candle is marked very very high. So very strong signals on Tata Steel. JSW Steel all time high breakout, मतलब वो resistance break कर रहा है, weekly cross कर रहा है, daily cross कर रहा है, 60 60 60 and green. Look at those arrows. Volume is so important. Look at that green volume, मतलब buyers are strong, right? So JSW Steel, Jindal Steel, monthly above 60, that cup pattern, UW pattern, weekly above 60 and daily at 40. So this also can call for GFS. Plus प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 307 का, वही अभी सपोर्ट बन गया है. वहां पे शैडो बन रहे और वहां पे भी ग्रीन वॉल्यूम्स बेटर है. सो इसमें तो एक्चुअली चूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा लूं. जिंदाल, टाटा स्टील, JSW स्टील, ऐसा हो जाएगा. एंड VADL ऑल्सो मंथली अबाउ, अभी क्रॉस हुआ ये मंथ में. वीकली तो ऑलरेडी है, डेली सपोर्ट. सो ये 60 60 40 नहीं है, ये 60 60 60 है. दैट्स अगेन स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर VDL. So it's going to be a tough choice. I will go with my favorite Jindal.
but I don't know, we can even go with Tata Steel, तो हमारा top bottom पे चल रहा है, and VDL we can decide if you want to go for it. Then comes pharma. Let's look at pharma sector. Monthly pay PRD, nice. First time after a long time I'm seeing a monthly PRD. Weekly pay around 40 and a support. Daily pay भी around 40 support. So pharma अभी जो लास्ट 2-4 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है चार्ट में, तो अगला महीना शायद फार्मा के लिए अच्छा हो सकता है. सो सिग्नल्स थोड़े जल्दी जल्दी पकड़ रहे हम लोग, लेकिन यहाँ से और कंफर्मेशन आएगा तो वी कैन एंटर इनटू दैट. डॉक्टर रेड्डी बेस्ट बाय, ऊपर लिख दिया है इन लोग ने खुलेआम. अबाउट 60 ऑन मंथली, 40 ऑन वीकली, daily also 40, daily trend line break, and I think that looks like a best buy, right? So I'm already into it, and we're going to get more positions as we confirm. So Dr. Reddy, so from pharma so far Dr. Reddy best buy. From auto se better, banking mein we got ICICI State Bank, and metal we got Jindal, Tata Steel. उसमें तो कोई भी आंख बंद करके चूज कर सकते हैं, right? So that is where. And now pharma we have Dr. Reddy. Let's look at DV's lab. Not bad. That's also a PRD. That's also weekly. So almost same setup है. Now again it goes to how you choose stocks. थोड़ा और minute में जाके hourly और daily और Fibonacci और trend lines, moving average लगा के you can filter out. और filter कर, एक बार ऐसे इतने सारे opportunity होते हैं ना, filter करना मुश्किल हो जाता है. फिर तो वो मतलब नसीब पे ही होगा actually. Because then somewhere you may select Dr. Reddy and DV's lab ऊपर चला जाएगा, like वो लेना चाहिए था. But ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है. As a trader you will have to face this possibility. Whenever there are too many opportunities, you will select some based on your gut feeling, instinct, and some of them will work and some of them will not work. Sometimes the one which you picked up will work, sometimes the one which you picked up didn't work, the others work. तो ये काम चलते रहेगा, लेकिन हमको क्या है, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. मैं हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो प्रोसेस है. उसमें से जो बेस्ट पिक आया वो मैंने पिक किया और वो मैंने कल ट्रेड किया. लॉस हो गया तो भी ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो भी ठीक है, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, राइट. सीमेंट बहुत ही जबरदस्त सेक्टर, जो काफी टाइम से हम लोग एक्चुअली इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अभी इसको फ्रंट स्क्रीन पे लेके आए. मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली स्क्वीज ब्रेकआउट होने की तैयारी है, तो चेक कर लेना. श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ओ वाव, दैट्स like a 6-year cup, kind of a 6-year breakout. It looks after a long time, monthly 60. So you should pay attention to Ambuja Cements. Or Trader Me students, if you're listening, you can check out this. You can even do जो हमने बात की थी टॉप बॉटम की, और डायरेक्शनल टॉप बॉटम कर सकते हो अगर आपको करना है तो. सीमेंट, कोई भी एक सीमेंट स्टॉक्स पे डायरेक्शनल टॉप बॉटम वुड बी अ गुड आइडिया. Ranco Cements, monthly about 60, weekly about 60, daily. This is also not bad. I think Ambuja would be a best bet. Grasim, wow, look at that breakout. अब ये थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, बहुत बुलिश है, लेकिन हम यहाँ पे बाय करके थोड़ा सा रिस्क ज्यादा और रिटर्न पॉसिबल कम है. तो जो मतलब ये नॉन स्टॉप नीचे से वी शेप रिकवरी हुआ है, देखो ये यू शेप रिकवरी नहीं है, नीचे जाके परपेंडिकुलर मूव है, तो ये ओवर स्ट्रेच हो गया. अभी अगर मैं अंबुजा को देखूं तो ये वी शेप नहीं है, बीच बीच में ब्रेक ले रहा है, यहाँ पे 2-3 महीने तक साइडवेज था. तो अगर मुझे अंबुजा और ग्रासिम के बीच में सिलेक्ट करना है तो ग्रासिम बहुत स्ट्रांग है, बट मैं सिलेक्ट अंबुजा करूंगा, क्योंकि ग्रासिम में अब वो इलास्टिसिटी जो बोलते हैं, एक रेंज होता है उसके ऊपर, और प्लस जो रिस्क फैक्टर है, और RSI 85 के ऊपर है वीकली, 75 है डे मंथली. यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है और जाएगा, बट हमको हमारा रिस्क भी देखना है. सो आई एम गोइंग टू गो विद अंबुजा देन ग्रासिम. आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू. ये सारा डिटेल एनालिसिस हम जो कर रहे हैं पहली बार, आपको अच्छा लग रहा है, और यही प्रोसेस है. ये हर महीने में 2 बार या कभी कभी 3-3 बार मैं अपने 1 ईयर स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, और अलग अलग एंगल से करता हूँ. ये वाला एंगल है कि पहले ग्लोबल मार्केट, फिर कमोडिटी मार्केट, फिर करेंसी मार्केट, और फिर मंथली, वीकली, डेली. कभी कभी खाली ADX के ऊपर मास्टरमाइंड होता है, कभी कभी खाली RSI के ऊपर हो सकता है, कभी खाली प्राइस पैटर्न पे हो सकता है. तो that's the global perspective you need to have, right? अब कुछ और स्टॉक्स जो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, एशियन पेंट्स, दैट्स अ नाइस ट्रायंगल ब्रेकआउट ऑन डेली. वीकली ठीक ठाक है, मंथली भी ठीक ठाक है, तो कोई टेंशन नहीं है. सो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड स्विंग ट्रेड अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए. बर्जर पेंट, सो पेंट दोनों साथ में, that's good. That's like a sister brother confirming each other. Adani Ports,
अभी ये अडानी वाले स्टॉक्स काफी मोमेंटम में है। थोड़ा सा उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा रहता है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नहीं करोगे। इधर यहाँ पे खाली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास है, तो इसको अवॉइड करेंगे। Jubilant Foods, that could be interesting. There, where we can see there is a monthly above, weekly above, daily. Grandfather, father, son, simple hai. So that can be taken. Havels. Now look at this. Simple. Monthly above, weekly at 60. PRD, moving average support, daily outside, inside, divergence, plus a small candle, pro gap. I think this is one of the best picks for coming week. Havels Limited. So ये तो अभी हमारा पिक्स में क्या हो गया, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील और अंबुजा सीमेंट, और अभी फिलहाल और ये हेवल्स। एलआईसी हाउसिंग मंथली थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है। वीकली 40 पीआरडी है और 60 सपोर्ट है, और डेली 40 सपोर्ट है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट बैड कंपेरेटिवली। सो दिस इज वेयर द होल एनालिसिस इज। पूरा एनालिसिस हमने डिटेल में किया। मैं कुछ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको कुछ ये वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करना है कि नहीं करना है, कमेंट में बताए। वीकेंड को अच्छे से होमवर्क करना है। पहले हम लोग बीच में एक बिंज सीरीज करते थे, तो मैं आपको एक बिंज के लिए काम दे देता हूँ ये वीकेंड को, अगर आपको अपने स्किल्स को हाईलाइट करना है। तो एक है malkanseminar.com पे जाके आप 3 वेबिनार देखे। ऑप्शंस राइटिंग पे है, फिर ऑप्शंस ये एक्टिव पैसिव इनकम पे है, और एक प्रो ट्रेडर क्या बोलते हैं, प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट पे है। ये तीनों, ये मेरा तीसरा जो वेबिनार है, मेरे लास्ट 6-8 महीने में सबसे बेस्ट वेबिनार मैंने किया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये आप जरूर चेक करें। और 31 मार्च तक ये एक्सेस है फ्री, और ऑप्शन मैस्ट्री सीजन 4 भी चालू हो रहा है अगर आपको हिस्सा लेना है तो। राइट, और दूसरा है बिंज सीरीज के लिए, यू गो टू मेघना मलकान चैनल। मेघना वी मलकान नई चैनल है, यहाँ पे प्रो ट्रेडर के कुछ नए और पुराने फिर से एपिसोड्स लगे हैं। ये आप खाली 5-6 एपिसोड देखोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है, और अगर अदर माइंडसेट्स लाइक हाई परफॉर्मेंस, अबंडेंस, एनर्जी पे भी काम करना है, तो ये सारे येलो वाले वीडियोस भी देख सकते हो। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे और एपिसोड्स लगने वाले हैं। हर हफ्ते 2 एपिसोड्स लगते हैं, एक पीटीटी प्रो ट्रेडर टॉक्स, और एक पॉपुलर अपडेट्स पे ऑन द माइंडसेट एंड अबंडेंस। सो मेक श्योर यू, जैसे जैसे ये चैनल को आपने प्यार दिया है मलकानव्यू और स्टार ट्रेडर को, वैसे ही ये चैनल को भी आप दोगे तो, और यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग वर्ल्ड में नहीं सीखने को मिलेगा वो यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जो ट्रेडिंग वर्ल्ड से कनेक्टेड है और रिलेटेड है। सो ये वीक का आपका जो बिंज सीरीज है वो है ये 6 वीडियोस प्रो ट्रेडर टॉक्स माइंडसेट पे, और ये 3 वेबिनार्स जो malkanseminar.com पे, और ये 31 मार्च तक ही, और एक स्पेशल ऑफर है, स्पेशल प्राइस है फॉर ऑप्शंस मैस्टरी सीजन 4। आप जाके चेक कर लो, डिटेल्स चेक कर लो, और नहीं भी ज्वाइन करोगे तो ये 3 वेबिनार देख के भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, सो आशा करता हूँ ये जो होली स्पेशल वेबिनार था, होली स्पेशल मार्केट आउटलुक, आपको पसंद आया हो। और ये सारे एनालिसिस चाहिए तो इसको 2-3 बार, मैं शायद थोड़ा सा फास्ट गया रहूंगा और मुझे लगता है, लेकिन अगर आप इसको फिर से देख सकते हो, ये यहीं रहेगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और अगर आपको लगता है कि अच्छा था और ऐसा वीडियोस आप बार बार देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स चाहिए, मुझे कुछ लाइक्स चाहिए। अभी काफी मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मुझे भी आदत लग गई है, मुझे 1000 लाइक चाहिए, 2000 लाइक चाहिए, तो मैं ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। तो मैंने अभी तक किया नहीं है। आप जो देते हो मैं ले लेता हूँ, लेकिन इस बार मुझे आप समझो एक 50,000 व्यूज और 5000 लाइक्स दे दोगे, तो मैं अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते फिर से ऐसा ग्लोबल एनालिसिस करके आपको वीडियो लेके आऊंगा। और बाकी आपको बिन सीरीज का होमवर्क मिल चुका है, आप उसको बिल्कुल देखें, तीनों वेबिनार। ये 31 मार्च तक ही है, इसमें बहुत स्पेशल वेबिनार है, नहीं भी ज्वाइन करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स द बेस्ट on mindset you have ever in stock market. Right, so thank you so much for joining today. Hope you learned a lot. Comments, likes, shares, 5000 likes or 50,000 views in next 7 days. Can you do that? Share the video with as many people, and I'll see you in the next video. Thank you so much. Good luck and good trading. Thank you so much.